नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज हम लेकर के आए हैं स्टेनोग्राफ़र हिंदी के सीबीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं, स्टेनोग्राफ़र हिंदी के हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था जो आपके सामने है और इसका आंसर आज हम बताएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि और किस तरह के वीडियोज़ आप हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्टेनोग्राफ़र हिंदी के आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से व्यंजनों की आशुलिपि में अधोमुखी रा बनेगा? आपके ऑप्शन हैं दौड़ा व चोटी, दूसरा ऑप्शन है कोटी व मोटी, तीसरा ऑप्शन है पेड़ व दौड़, चौथा ऑप्शन है सूरी व शूरी। इसका सही आंसर है सी, पेड़ व दौड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 102 आपके सामने आ गया है। अधोमुखी रा बनाया जाता है यदि वह अंत में डैश हो। तो आपके ऑप्शन हैं द्विध्वनिक सहित, दूसरा ऑप्शन है त्रिध्वनिक सहित, तीसरा ऑप्शन है रा के साथ व्यंजन ड्र, तथा चौथा ऑप्शन है रा के साथ स्वर हो। इसका सही आंसर है डी, रा के साथ यदि स्वर हो तो अधोमुखी रा बनाया जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 103, व्यंजन रा ड ठ के पश्चात डैश आने पर रा रेखा अधोमुखी लिखी जाती है। आपके ऑप्शन हैं चा, सा, वा तथा मा। इसका सही आंसर है मा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 104, व्यंजन रा अधोमुखी निम्न में से कैसे बनता है? आपके ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं 4 चित्रात्मक ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सही। इसका सही आंसर है बी, व्यंजन रा जो अधोमुखी है वो इस तरीके से बनाया जाता है। आपके सामने सही आंसर आ चुका है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 105 आपके सामने है, व्यंजन रा ड ढ ले पूर्व डैश व्यंजन रेखा आने पर अधोमुखी रा लिखा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ऊर्ध्वगामी, वक्र, समतल, नासिन्य। सही आंसर है ए, ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106, व्यंजन रा ड ढ ले पूर्व डैश आने पर रेखा अर्धगामी लिखी जाती है। आपके ऑप्शन है द्विस्वर, स्वर, स्वर, त्रिस्वर तथा एक मात्रा। सही आंसर है स्वर। प्रश्न नंबर 107, व्यंजन टा व मा वर्ग के पश्चात कौन सी दिशा में ता बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं लाइन से ऊपर, लाइन को काटकर ढाया बायां दोनों बनाया जा सकता है तथा समतल। सही आंसर है सी, ढाया बायां दोनों बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 108, व्यंजन का वर्ग पा वर्ग के पश्चात ता कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, का वर्ग पा वर्ग के पश्चात ता कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं बायां, दायां, नीचे की ओर तथा समतल। सही आंसर है बी, दायां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 109 आपके सामने है, वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शीघ्रता के लिए, सुंदरता के लिए, शुद्धता के लिए तथा लिपि बदलने के लिए। इसका सही आंसर है ए, शीघ्रता के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110, व्यंजन चा, सा, हा, या के बाद ता कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं बायां, बायां व दायां दोनों, दायां, समतल। इसका सही आंसर है सी, दायां। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111, शब्द में जब ता अकेला हो व मात्रा पहले आए, व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, दोनों दर्शायों में ता कैसे लिखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं बायां, लाइन को काटकर, दायां, नीचे से ऊपर। सही आंसर है सी, दायां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 112, टा वर्ग माँ के बाद ता वर्ग निम्न में से कैसे लिखा जाएगा? दायां, बायां, समतल तथा दोनों तरफ से। सही आंसर है दोनों तरफ से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113, जब व्यंजन ता वर्ग किसी शब्द में अकेला ही और मात्रा उससे पहले आए तो ता वर्ग लिखा जाता है। आपके ऑप्शन हैं दायां, बायां, नीचे से ऊपर तथा समतल। सही आंसर है बायां। प्रश्न नंबर 114, टा वर्ग एवं चा मा वर्ग के बाद ता वर्ग निम्न में से कैसे लिखा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऊपर व नीचे, दूसरा ऑप्शन है गहरा व हल्का, तीसरा ऑप्शन है तिरछा व वक्र, चौथा ऑप्शन है दायां व बायां। इसका सही आंसर है डी, दायां व बायां।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115, व्यंजन मा रा ता से पूर्व वाले हा व्यंजन को किस प्रकार से लिखा जाता है? आपके ऑप्शन हैं टिक द्वारा, लूप द्वारा, बिंदु द्वारा, हुक द्वारा। सही आंसर है टिक द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, रा व्यंजन के बाद में कोई अन्य व्यंजन आने पर रा डा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? आपको ऑप्शंस हैं अधोगामी, ऊपर, ऊर्ध्वगामी तथा नीचे। सही आंसर है ए अधोगामी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 117, यदि ला से पूर्व स्वर हो और उसके पश्चात कोई बड़ी रेखा हो तो ला व्यंजन निम्न में से कैसे बनेगा? आपके ऑप्शन है नीचे से ऊपर, दूसरा ऑप्शन है ऊपर से नीचे, तीसरा ऑप्शन है दाहिने, चौथा ऑप्शन है वक्र रूप से। इसका सही आंसर है ऊपर से नीचे। यदि ला से पूर्व स्वर हो तो उसके पश्चात कोई बड़ी रेखा हो तो ला व्यंजन निम्न में से ऊपर से नीचे बनेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 118 है, ला व्यंजन से पूर्व वा या रा आने पर उसे बनाएंगे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अर्धवृत्त तथा वक्र रूप से। सही आंसर है अधोगामी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 119, यदि व्यंजन हा अकेला हो तो कैसे बनाया जाएगा? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, डैश तथा बिंदु। सही आंसर है बी अधोगामी। प्रश्न नंबर 120, हा रेखाक्षर के पूर्व कोई स्वर हो तो हा को लिखा जाता है। आपके ऑप्शन है अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, डैश तथा बिंदु। सही आंसर है ए अधोगामी। प्रश्न नंबर 121, रेखाक्षर हा के पूर्व पश्चात का वर्ग ना तथा ला रेखाक्षर आए तो हा को लिखा जाता है, कैसे? बिंदु, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, डैश। सही आंसर है अधोगामी। अगला प्रश्न, यदि हा अकेला व्यंजन हो और उसके बाद द्विस्वर या त्रिस्वर आए तो हा को लिखा जाएगा डैश, अधोगामी, बिंदु या ऊर्ध्वगामी। सही आंसर है अधोगामी। प्रश्न नंबर 123, माध्यमिक या अंतिम ला पर स्वर होने पर या ला अकेला होने पर लिखा जाता है, दाएं, बाएं, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। सही आंसर है ए दाएं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 124 आपके सामने आ चुका है, ला रेखाक्षर के बाद मा रेखाक्षर और उसके पूर्व अग्रामी रेखाक्षर या फा, मा, सा रेखाक्षर हो तो ला को लिखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं के नीचे तथा नीचे से ऊपर। इसका सही आंसर है बी ऊपर से नीचे। प्रश्न नंबर 125, व्यंजन ला अंतिम हो और उसके बाद स्वर नहीं होने पर ला को लिखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऊपर, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी तथा नीचे। इसका सही आंसर है बी अधोगामी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। व्यंजन ला से पूर्व ना व्यंजन आने पर ला निम्न में से कैसे लिखा जाएगा? ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, दाएं तथा बाएं। सही आंसर है अधोगामी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 127, आरंभिक ला व्यंजन के पूर्व स्वर हो, बाद में आगामी व्यंजन आए तो रेखाक्षर ला लिखा जाता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं तथा बाएं। इसका सही आंसर है ऊपर से नीचे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 128, वक्र व्यंजन रेखाएं में से वृत्त किस ओर लगता है? आपके ऑप्शन हैं बाहर, भीतर, बाएं तथा दाएं। सही आंसर है भीतर। वक्र व्यंजन रेखाओं में वृत्त अंदर की तरफ लगता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक बड़े वृत्त का प्रयोग निम्न में से क्या प्रकट करने के लिए किया जाता है? स्या, है, स्वा, सस, म, मस, क्वा, ग्वा। सही आंसर है बी स्वा तथा सस। प्रश्न नंबर 130 आपके सामने आ चुका है, आरंभ में एक बड़ा वृत्त किसको प्रकट करने के लिए किया जाता है? षट, स्वर, नम तथा मन। सही आंसर है स्वर। प्रश्न नंबर 131, यदि किसी शब्द के अंत में सा, रा, जा में से कोई दो वर्ण एक साथ आए तो निम्न में से उन्हें कैसे प्रदर्शित किया जाता है? छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, छोटा लूप, बड़ा लूप। सही आंसर है बड़ा वृत्त। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अर्धवृत्त किसको प्रकट करता है? वा को, स्तालूप को, सा को या रा को? सही आंसर है वा को। प्रश्न नंबर 133, निम्न में से कौन सी ध्वनि के लिए बड़ा वृत्त प्रयोग होता है? सा, शा, स्वा, सस, स्तर, स्ट, स्वा। सही आंसर है स्वा तथा सस। प्रश्न नंबर 134, निम्न में से स्टट लूप की लंबाई क्या है? रेखाक्षर से आधी, रेखाक्षर से 1/3, रेखाक्षर से 2/3, रेखाक्षर से 2 गुनी। सही आंसर है रेखाक्षर से 2/3। प्रश्न नंबर 135, निम्न में से कौन से अर्धस्वर हैं? का, खा, वा, या, जा, मा, घा, जा। सही आंसर है वा, या।
अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने हैं, 4 सिंबल्स दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धवृत्त का है? अर्धवृत्त, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसका सही आंसर है सी। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा गोला, तो ये आपके सामने आधा गोला प्रदर्शित हो रहा है, तो इसका सही आंसर सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरल रेखाओं के साथ वृत्त की दिशा निम्न में से होती है? दायां रुख, बायां रुख, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सही आंसर है बी, बायां रुख। 138 प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्यंजन शाह का प्रयोग निम्न में से किस ऊर्ध्वगामी स्थिति में किया जाता है? मोटी अधोमुखी रेखाओं के बाद, समतल के पश्चात, घड़ी के पश्चात, आड़ी रेखा के पश्चात। सही आंसर है मोटी अधोमुखी रेखाओं के पश्चात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। एक विपरीतार्थक शब्दों में शाह का प्रयोग किया जाता है? अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, पड़ी तथा समतल शाह। सही आंसर है ऊर्ध्वमुखी। प्रश्न नंबर 140 आपके सामने आ चुका है। कर, कल, तल, मर, फर से पहले व्यंजन शाह सा आने पर व्यंजन शाह सा लिखा जाता है? अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, समतल तथा हल्की। सही आंसर है ऊर्ध्वमुखी। प्रश्न नंबर 141। व्यंजन शाह श सा ज की रेखाओं की नहीं अपितु निम्न में से किसको दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शन है कोण, वृत्त, अंकुश, द्विध्वनिक। सही आंसर है वृत्त। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 142। यदि सा से पूर्व कोई स्वर हो, बाद में कोई त्रिस्वर हो तो प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं वृत्त, पूरी रेखा, कोण, अंडाकार, वृत्त। सही आंसर है बी, पूरी रेखा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 143 आपके सामने आ चुका है। नियमानुसार शब्द के प्रारंभ में से व्यंजन आने पर क्या प्रयोग किया जाता है? वृत्त, अंडाकार, पूर्ण व्यंजन, कोण। सही आंसर है बी, अंडाकार। प्रश्न नंबर 144 आपके सामने आ चुका है। शब्द के अंत में घा हो और उस पर स्वर ना हो तो जा को प्रयोग निम्न में से कैसे करेंगे? ऑप्शन है रेख से, वृत्त से, कोण से, अंडाकार, वृत्त से। इसका सही आंसर है वृत्त से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 145 आपके सामने आ चुका है। व्यंजन रेखा सा शा बनाई जाती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वक्र रूप से या हल्के रूप से? सही आंसर है ए, ऊपर से नीचे। प्रश्न नंबर 146। व्यंजन जा को बनाने के लिए रेखा के साथ साथ निम्न में से क्या बनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं वृत्त, कोण, हुक तथा अंकुश। सही आंसर है वृत्त। प्रश्न नंबर 147 है। स्टा का वृत्त बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं बड़ा वृत्त, छोटा वृत्त, बड़ा चाप। सही आंसर है छोटा वृत्त। प्रश्न नंबर 148। वृत्त के तहत छोटे लूप की लंबाई व्यंजन रेखा की लंबाई में से निम्न होती है? 1/3, 1/3, 1/2, 1/4 तथा 2/4। इसका सही आंसर है ए, 1/3। प्रश्न नंबर 149। स्वलूप सरल रेखाओं में लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बाईं ओर, दाईं ओर, माध्य ओर तथा तिहाई वाले स्थान पर। सही आंसर है बाईं ओर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वृत्त सा गा प्रयोग कौन सी व्यंजन ध्वनियों के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जा शा झा, सा जा शा खा, ला जा सा, मा ना रा। सही आंसर है सा जा शाखा, साजा शाखा। इसके पश्चात जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है वो प्रश्न आपके सामने है। वाक्यांश निम्न में से बनते हैं? आपके ऑप्शन व्यंजनाएं को मिलाने से, शब्द चिन्हों को मिलाने से, मात्राओं को मिलाने से, द्विस्वरों को मिलाने से। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में स्वयं देंगे। और अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें क्योंकि इससे हमारे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।